हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम कर रहे थे नेक्स्ट जो टॉपिक सेकेंड लेसन नंबर सेकेंड इकोनॉमिक्स 11th का सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां यूज जो है ध्यान में रखनी चाहिए। पहले हमने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट था कि संकलन संगठन की योग्यता, अर्थात जो भी संगठन उन डाटा को पहली बार इकट्ठा कर रहा है उसकी एबिलिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो टॉपिक बताया हमने, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, यानी डाटा कलेक्ट करने का क्या उद्देश्य है और कितने क्षेत्र से वो डाटा कलेक्ट किए गए हैं, इस संबंध में आपको हमने बताया। और जो थर्ड पॉइंट है इसका वो है संकलन की विधि, यानी मेथड ऑफ कलेक्शन, कि जब भी एक इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करता है तो उसने उन डाटा को कलेक्ट करने के लिए किस मेथड का यूज किया है, ये भी ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी और व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसा पीछे आपको बताया कि डाटा कलेक्शन के कई जो है मेथड्स होते हैं, जैसे सेंसस मेथड हो गया, सैम्पलिंग मेथड हो गया, तो उसने कौन सा मेथड उसके लिए यूज किया है। अगर उसके द्वारा यूज किया गया मेथड आपके ऑब्जेक्टिव के अनुकूल है, आपकी रिसर्च के अनुकूल है, तो आप उन डाटा को यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए वो सूटेबल नहीं है। तीसरा, संकलन का समय और परिस्थितियां, यानी टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। यह भी निश्चित कर लेना चाहिए, ये भी श्योर कर लेना चाहिए कि जो आपको डाटा उपलब्ध हुए हैं वो किस समय से संबंधित है, यानी उनका इकट्ठा करने का टाइम क्या था। जैसे टाइम डिफरेंट हो सकते हैं कि लड़ाई के युद्ध के समय में इकट्ठे किए गए डाटा जो है पीसफुल एनवायरनमेंट पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इसी तरह पीसफुल एनवायरनमेंट के डाटा युद्ध के समय में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हो सकता है सर्दियों के डाटा गर्मियों में इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो ये देख लेना चाहिए कि जिस समय में वो इकट्ठे किए गए हैं, क्या जब आप उनको यूज कर रहे हैं तब भी वैसा ही समय है क्या, और किन परिस्थितियों में इकट्ठा किया गया। उदाहरण के लिए, युद्ध के दौरान इकट्ठे किए गए जो डाटा है वो शांति के दिनों में उपयुक्त हों, यह जरूर नहीं। इसलिए सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करते समय इस बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद है इकाई की परिभाषा। इकाई की यानी डेफिनेशन ऑफ यूनिट। जो कलेक्ट डाटा है उनका प्रयोग करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में, यानी पहले जो रिसर्च हुई है उसमें डाटा को इकाइयों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है, जैसे हम मान लीजिए थे कि भाई 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने। ठीक है, जैसे आप देखते हैं 6th 7th क्लास में आप पढ़ते थे कि भाई 2 आदमी के बराबर जो है 1 गिलास को मान लिया है, 4 आदमी के बराबर 2 गिलास को मान लिया। ऐसे ही यूनिट जो है 1 इकाई के बराबर क्या वैल्यू रखी गई है, जो वैल्यू उन्होंने पहले रखी है वही वैल्यू आपको भी रखनी चाहिए, तभी आप वो डाटा आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। संकलित जो कलेक्ट किए गए आंकड़ों का प्रयोग करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पूर्व, यानी पहले से जो रिसर्च की गई है उसमें आंकड़ों की इकाइयों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है वे वर्तमान अनुसंधान के प्रयोग की जाने वाली इकाइयों के अर्थ के समान है या नहीं। यदि उनमें समानता नहीं है तो उनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी यानी शुद्धता। जो अवेलेबल जो डाटा है उनका सेकेंडरी डाटा के रूप में प्रयोग करने से पहले उनकी एक्यूरेसी का लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। वर्तमान जो प्रेजेंट जो रिसर्च है उसके लिए एक्यूरेसी का हाई जो लेवल है वो अगर ज़रूरी है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के संकलन में केवल सामान्य जनरल एक्यूरेसी है को ध्यान में रखा गया है, तो ऐसे आंकड़े उपयुक्त नहीं है। यानी आज आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन पहले जो डाटा इकट्ठे किए हैं उसमें एक सामान्य सी एक्यूरेसी थी, तो ये डाटा बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी डाटा के संबंध में महत्वपूर्ण स्रोत, यानी सेकेंडरी डाटा इकट्ठे करने के 2 महत्वपूर्ण सोर्स और होते हैं। भारत की जनगणना, तो पहले हम पढ़ते हैं, एक नोट आता है इस पर 4 मार्क्स का, कि जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंसस ऑफ इंडिया। तो भारत की जनगणना देखिए, भारत की जो जनगणना है, सेंसस ऑफ इंडिया जो है 10 ईयर पब्लिकेशन ऑफ
गवर्नमेंट, सरकार का 10 वर्षीय प्रकाशन है। यानी सेंसस जो है, इंडिया की जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है, वो हर 10 वर्ष में होती है। ठीक है जी। सेकेंडरी डाटा का यह एक व्यापक सोर्स है, वाइड सोर्स है। इसका जो है संकलन भारत में जनसंख्या के आकार और जनांकीय परिवर्तन के विभिन्न पक्षों से है। इसका संबंध जो है, इसमें केवल ये नहीं कि केवल कितनी जनसंख्या है, बल्कि जनसंख्या कितनी है और उसमें विभिन्न वर्गों की, अर्थात बच्चों की, महिलाओं की, बच्चों में फिर गर्ल्स की, बॉयज़ की और अन्य थर्ड पर्सन की क्या संख्या है, इस और एजुकेटेड, इनकम लेवल, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें निम्नलिखित पैरामीटरों पर सांख्यिकी सूचना शामिल होती है। यानी ये बातें शामिल है। भारत में जनसंख्या का आकार क्या है, वृद्धि दर और वितरण, यानी किस गति से बढ़ रही है और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितनी है। जनसंख्या प्रक्षेपण यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, घनत्व की, यानी किस एरिया में कितने लोग रहते हैं। लिंग संरचना, बॉयज़ और गर्ल्स यानी महिलाओं और पुरुषों की संख्या और साक्षरता की अवस्था। ठीक है, अर्थात कितने लिटरेसी रेट है, इन बारे में जानकारी जनसंख्या जनगणना जब की जाती है तो सबके बारे में सूचना हमें मिलती है। उपरोक्त लिखे सभी पैरामीटर यानी जो तथ्य हैं उनके लिए उपलब्ध सूचना संपूर्ण देश और देश के विभिन्न राज्यों और यूनिट यानी टेरिटरी से संबंधित होती है। यानी पूरे देश, जो अपना देश है, उसके चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या जो है प्रदेश हो, सबके बारे में सूचना इकट्ठी की जाए। जैसा कि नाम से पता चलता है कि भारत की जनगणना जनसंख्या का आकार और परिवर्तन के पैरामीटरों से संबंधित होती है, यानी विभिन्न जो तथ्य हैं उनसे संबंधित, जिसमें गृहस्थी शामिल होती है। एक और जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का सोर्स है, ठीक है, वो है NSSO की रिपोर्ट और पब्लिकेशन, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट और प्रकाशन। रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, NSSO स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, भारत में सेकेंडरी डाटा का एक महत्वपूर्ण जो सोर्स है NSSO की रिपोर्ट और प्रकाशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत NSSO जो है एक सरकारी संगठन होता है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देश के ग्रामीण तथा शहरी भागों में होने वाले विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आधारभूत जो बेसिक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है, यह संगठन रेगुलर रूप से सैंपल सर्वे करके, यानी सर्वे करके जो एक कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल नेशनल सैंपल सर्वे जो है NSSO का जो 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी से जून 2004 तक हुआ, यानी 60वां सर्वे था। रुग्णता यानी बीमारी और स्वास्थ्य रक्षा के विषय में था। व्यापक रूप से NSSO के प्रकाशन और रिपोर्ट में निम्न बातों को शामिल किया जाता है। क्या क्या? भूमि और पशु जोत यानी लैंड और लाइव स्टॉक होल्डिंग्स कितना है। भवन दशाएं और प्रवास झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों पर विशेष बल देते हुए हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डेवलपर्स। भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति क्या है इस संबंध में, और भारत में उपभोक्ता व्यय जिनमें लोगों की विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता व्यय का स्तर और प्रमाणित शामिल हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ सेकंड। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। थैंक्स।